जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का पहले हम लोग ओवरव्यू करेंगे कैसे, ध्यान देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो 5.1 जो प्रश्नावली थी उसमें अगर हमें कोई एपी दी जाती थी तो एपी अगर मान लेता हूँ ये हमारा 3, 5, 7, 9 ये ऐसे चल रहा। तो एक एपी अगर दी जाती थी, अगर उसके में पद को निकालना था, जैसे यहाँ पे ध्यान दिए अगर, तो पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 7 है, ये चौथा पद 9 है। तो अगर पांचवा पद निकालना होगा, चौथे पद के बाद अगर पांचवा पद निकालना होगा तो क्या निकालते थे? A5 इक्वल टू A4 प्लस में डी, सार्वंतर इसमें प्लस कर देते थे, याद है? तो जो सार्वंतर प्लस कर रहे हैं, सार्वंतर प्लस करने के बाद हमें वो पद मिल जाता था। लेकिन अगर पांचवा पद न निकाल के अगर हमें बोलते 50वां पद निकालो, 1000वां पद निकालो, तब क्या करेंगे? ये ध्यान रखना है। अगर हमें 10 पद 15 पद बोलेगा तब भी टाइम लगेगा निकालने में ना। तो इसी वजह से हमको पद बताने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। तो फार्मूला होता क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला लगता कब? अगर हमें कोई एपी का पद बताना होगा, 17वां पद बताना है, 2000वां पद बताना है, तो जो भी पद बताना होगा उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे। एक शर्त होती है इस फार्मूले का कि हमें ए और डी पता रहना चाहिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर पता रहना चाहिए। ए हमारा प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है। तो ये पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका पांचवा पद यहां से अगर निकालूंगा तो क्या आएगा? A5, चौथा पद 9 है, सार्वंतर दिख कितने का रहा? दो दो का अंतर दिख रहा, तो यहां से आएगा A5 इक्वल टू 11। अगर यही चीज मैं यहां लगाऊं तब भी वही आने वाला है, बस दिखाते हैं। एन, एन मतलब पदों की संख्या, किस पद की बात कर रहा हूं? पांचवें पद का, तो हो जाएगा 5। प्रथम पद कितना है? 3। एन, एन कितना था? पांचवा पद निकालना, माइनस वन इंटू में डी, सार्वंतर कितने का? 2 का है। तो A5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 3। और इसको अगर हम लोग घटाए तो 4 आएगा, 4 दूनी 8। A5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 दूनी 8 प्लस 3 11। ये हमारा आ गया, यहाँ से भी 11, यहाँ से 11, दोनों से 11 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला जो हमें बताया गया ये बेसिकली इसी बेस पे है कि हमें कोई भी पद बताना होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं तो करेंगे क्या, एक एक पद ऐसे जोड़ते जाएंगे तो भैया बरसों लग जाएंगे निकालने के लिए। तो अब ये फार्मूला आया कैसे, इस पे बात करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत बेहतर समझ में आएगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रथम पद A1 को हम ए लिखते हैं तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर बोलो भैया A2 निकालना होगा तो पहले पद में डी जोड़ दो। अगर कोई पद निकालना होगा तो उसके पहले वाले में सार्वंतर जोड़ दो। अगर बोलो मैं आपसे A3 निकालना है तो दूसरे पद में डी जोड़ दो। दूसरा पद है क्या? A प्लस डी, प्लस में डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? A प्लस में 2D। ऐसे A4 निकालना होगा तो तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद क्या है? A प्लस का डी प्लस में डी, सार्वंतर तीसरा पद प्लस में डी जोड़े तो क्या आया? A प्लस का 3D। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसी से हमारा फॉर्मूला बना है। ध्यान देना कैसे। यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A प्लस डी आ रहा है, यहाँ पे A प्लस 2D आ रहा है, यहाँ पे A प्लस 3D आ रहा है। तो हम देख क्या पा रहे हैं? अगर पहला पद है तो A आ रहा है। अगर इसमें थोड़ी सी और मैं इंक्लूड कर दूं, 0 इंटू डी कर दूं, 0 मल्टीप्लाई डी, कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे 1 लगा दें तो अब क्या देख पा रहे हैं? तो अगर हम फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो सबके पास ए आ रहा है, यहाँ भी 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 आ रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ए तो आएगा, प्लस ए तो आएगा। प्लस में क्या हो रहा है? यहाँ जब हम A1 की बात करें तो 0D आ रहा है, जब A2 की बात करें तो 1D आ रहा है, जब A3 की बात कर रहे हैं तो 2D आ रहा है, यहाँ पे जब A4 की बात करें तो 3D आ रहा है। तो देख क्या पा रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकल रहा है? यहाँ पे जितनी संख्या उसका कम यहाँ पे एक है। एक होगा तो 0, 2 होगा तो 1, 3 होगा तो 2, जितना यहाँ पे रहेगा उतना एक कम है। तो अगर मैं आपसे इस हिसाब से पूछूं कि भैया AN, यहाँ पे अगर N रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? A कम D। इतनी सी बात थी। इतना अगर समझ में आएगा तो चीजें आपको सीधे रिलेट कर पाओगे। क्या बोला था? अगर मैं A1 लिखूं तो A है, A2 A प्लस डी, तो यहां से सेट किया, सबके पास A चल रहा था तो A लिख लिया गया। फिर क्या देख पा रहा हूँ? A1 की बात हो रहा तो उसमें से एक कम करने पर D लिखा गया है, A2 की बात कर रहा हूँ तो एक करने पर
यहाँ पे A1D लिखा गया, A3 आ रहा तो 2D आ रहा है। अब ये 2D जो आ रहा उसके हिसाब से अगर A1 होगा तो 1 कम होगा तो n-1 हो गया। ये हमारा फार्मूला बन गया। इतनी सी बात थी फार्मूले बनाने का। ये फार्मूला बनाने का पैटर्न है, फार्मूला लगाने का तरीका ये होगा। तो ये हमारा 5.2 का परिचय हो गया कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ये भी यहाँ एक सिंगल फार्मूले का यूज होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। तो हम बताए थे फार्मूला ये हमारे यूज का है, तो इस फार्मूले को पहले से मैंने लिख लिया है। तो हमें सारणी को भरने का तरीका देखना है। क्या बोला, क्या प्रथम पद A है तो A इक्वल टू 7 लिखा पहले वाले कॉलम में, D इक्वल टू 3 लिखा, N इक्वल टू 8 लिखा, AN निकालना है। तो फार्मूला यही लगेगा। लगाने का तरीका क्या होगा भैया, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं तो फार्मूला हो गया। अब पहले वाले जो हमारा कॉलम दिख रहा है इसके लिए A कितना है, 7 है, n की वैल्यू 8-1 इंटू में D कितना है 3, AN। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा, n बराबर जो यहाँ रहता वही यहाँ भी रहता, तो A8 लिखना पड़ेगा। सीधा सा मतलब यही है कि n जो यहाँ होता वही n यहाँ भी होता, तो A8 निकालना है। A8 बराबर क्या आएगा 7, घटाएंगे तो फिर हो जाएगा 7 गुणे 3, A8 इक्वल टू आएगा 7 त्रिक 21 प्लस 7 28, A8 आ गया। तो यहाँ हमें जो भरना है वो 28 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, ये फॉर्मूले का यूज हो गया, प्रथम पद के हिसाब से लगा। ऐसे अब दूसरा लगाते हैं, तो दूसरे में क्या देख पा रहे हैं, उसमें क्या करना, फार्मूला फिर से हम लगने वाला है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। AN क्या है की बात, तो AN 0 दिखा है। दूसरे वाले के लिए देखें तो AN क्या है, AN हो जाएगा 0 इक्वल टू A कितना है माइनस का 18 प्लस D पता करना है, तो D तो हमारा छोड़ देंगे, लेकिन n बराबर 10 है तो 10 माइनस का 1 इंटू में D। 0 हो गया तो ये 18 जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, बचेगा क्या 10 में से 1 घटाएंगे तो 9D, कैंसल कर देंगे, 9 1 के 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया 2 भरना है। ऐसे तीसरा पार्ट ये हो गया हमारा। तो तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट में फिर से n लगाएंगे तो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में D। तीसरे में क्या है, A नहीं पता है, लेकिन AN कितना है माइनस का 5, A नहीं पता तो A को ऐसे लिख देते हैं, n-1, n क्या है 18 माइनस का 1 इंटू में D कितना भैया माइनस का 3, -5 था तो ये हो जाएगा -5A। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 1 घटेगा 17 आएगा, और जब 17 का गुणा 3 से होगा तो 17 तियां माइनस का 51। समझ में आ रहा है ना, 18 माइनस 1 17 होगा, 17 का जब गुणा 3 से कराएंगे 17 51 हो जाएगा, और इधर आएगा माइनस का 5 प्लस का 51 हो जाएगा तो A आएगा। तो घटेगा आएगा क्या 46, A की वैल्यू 46 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 46। ऐसे फोर्थ वाला निकालते हैं। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला लगने वाला। फार्मूला तो आपको अब आसान लगने लगा होगा कैसे लगाना है। तो चौथे वाले क्वेश्चन के लिए AN कितना दिया है 3.6, तो हो जाएगा 3.6। A कितना है माइनस का 18.9 प्लस n नहीं पता तो n को ऐसे ही रह देते हैं। D कितना है हमारा, D जो है वो 2.5 है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू बचेगा क्या n-1 इंटू में 2.5। इन दोनों को देखेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 8 3 11 2 हो जाएगा 12 1 2 0.1 लगाएंगे तो होगा क्या n-1, ये आएगा भैया गुणे में था तो बटे में हो जाएगा,
ऊपर भी एक अंक में दशमलव चल रहा, नीचे भी एक अंक में दशमलव चल रहा, दशमलव तो दशमलव हट जाएगा, तो आएगा क्या 225 बटे में 25 n-1 कैंसिल करेंगे तो 25 सके 25, 25 नौया 225, तो 9 इक्वल टू n-1, इधर आएगा -1 प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, n का मान 10 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इक्वल टू 10। एंड लास्ट निकालना भैया, यहाँ v वाला यहाँ कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो an पता नहीं है, पता करना है, a 3.5, n कितना है 105 माइनस 1 इंटू में d 0 है, ठीक, an 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0 हो जाएगा तो an आएगा 3.5, भैया 0 से गुणा करेंगे कुछ भी खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट 3.5 आ जाएगा। इतना सा काम करना था। ध्यान यही रखना है कि हमें फॉर्मूले का लगाने का तरीका है सिखाया गया, तो कैसे करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनका भी डाउट ऐसे ही ईजी हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।